देवी और देवताओं, आप सभी को प्रणाम। मेरा देश मेरा घर की इस जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल रात से एक वीडियो देख रहा हूँ। देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ शब्द कहे, उसको लेकर विपक्ष, संसद, सड़क सब दूर धरने प्रदर्शन करने लग रहा। तो इसके बारे में मैंने इनकी पूरी वीडियो देखी, अमित शाह जी की। उनका कहना यह था कि आप बाबा साहब का नाम कहीं भी रख देते हो, लेकिन उनके सिद्धांतों पे तुम चलते नहीं हो। और साथ ही में उन्होंने कहा कि पुराने समय में उनको आपके संसद से वॉकआउट करना पड़ा था कई बार। कुल मिला के जो ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इनके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप हमारे देश का और हम लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को काम करना चाहिए विज्ञान पे, आविष्कारों पे, देश की तरक्की पे। और ये जो डॉलर बढ़ता बढ़ता जाने लग रहा है और देश के सामान्य नागरिक दुखी है, ठीक है। गरीबों को आप सहायता दे रहे हो, बहुत सारे गरीब भी उस सहायता से वंचित है। अमीरों को सहायता की जरूरत नहीं है, बीच में रह गया मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग टैक्स में, और देश की जो फाइनेंस कंपनियां, बैंक हैं और अदर कंपनीज है, वो हम लोगों को लूट लूट के खा रही हैं। उन चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है। और आप ध्यान कहाँ पे दे रहे हो? इन चीज़ों पे। आप किसको मूर्ख बना रहे हो? मैं संसद में देखता हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करते हो। उन कोई आरोप लगा दिया आपने कि वहाँ उनकी इज्जत नहीं करी है। आप खुद अपने प्रधानमंत्री की इज्जत करो। और यहाँ पे आप उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो। लोग बहुत सारे घरों में देखता हूँ, माता पिता की, दादा दादी जी की इज्जत नहीं हो रही है, वहाँ पे काम नहीं कर रहे हो आप। उस पॉइंट को लेकर आप देश का समय और टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। भाई साहब, एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं कुछ कह रहा हूँ और मेरे बहुत सारे सामान्य लोगों से ये अपील करता हूँ, आप इन चीज़ को समझने का प्रयास करें। इन लोगों के चक्कर में हम लोगों को आपस में कुछ नहीं भिड़ना है। उल्टा इन लोगों से जवाब मांगो कि हमारे लिए आप कर कह रहे हो, ये संसद जाम, ये जाम, इस तरह काम थोड़ी चलेगा। खुद आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो और दूसरे को मुद्दा बना रहे हो। मुद्दा बनाना भाई, सड़क का बनाओ, विकास का बनाओ, भ्रष्टाचार का बनाओ, बहुत सारे मुद्दे हैं, वहाँ पे काम करो ना आप। हम भी आपके साथ लगेंगे। और ये समय बर्बाद नहीं। एक तरफ किसान आंदोलन हो रहा है, इन आंदोलनों से हमारा क्या होने लग रहा है? सड़क जाम है, रास्ते हमारे जाम है, हमको आने जाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। सरकार तो अपना काम कर रही है। हम लोगों ने आप लोगों को वोट दे दे के इसलिए संसद में भेजा है कि आप हमारे लिए काम करोगे। एक अकेला व्यक्ति देख रहे हो, मैं इस समय आज बचपन से अभी तक मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है और साक्षात देखा भी है। एकमात्र व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वह व्यक्ति देश से प्यार करता है और तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। ये हम सब सारी चीज़ समझते हैं। तो सामान्य लोगों से, सामान्य जनता से मेरे एक रिक्वेस्ट है, इन लोगों से काम मांगो। इस तरह की चीज़ें कौन को तिरस्कार करो, बहिष्कार करो। आप इनको जानते होंगे, जो भी आपके एरिए के, इनको बोलो सही चीज़ों पे काम करिए आप। एंड हम लोगों का, सामान्य लोगों का जीवन कैसे बेहतर बने। हमारे देश में क्या कमी है? कोई आविष्कार नहीं कर पाए यहाँ पे, कोई यहाँ पे आगे बढ़ने की या किसी ऐसी स्थिति में आता है, कोई बेहतरीन आविष्कार मान लो कोई कर देता है, तो वो कहाँ जाता है? विदेशों में जाता है। भारत में क्यों नहीं रुकना पसंद करता? आप लोगों ने देश की हालत खराब कर रखी है। और मैं आप विपक्ष को भी और पूरे देश को ये कहता हूँ, आज तक का सबसे कामयाब प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी है। इसका साथ दो आप, इसको ताकतवर बनाओ। या इसको भी, इनको भी मैं कितनी बार डर डर के ऐसे फैसले लेते हुए देखता हूँ आप लोगों के कारण, जो कि फैसले हमारे विषय में बेहतर और हो सकते हैं। इतना ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन सामान्य चीज़ मेरी समझ में आती है। वहाँ संसद, वहाँ एमएलए रोड़े पंदे अच्छे लगते हैं, जो पीछे बैठ गए, वोट खरीद गए, संसद में या विधानसभा में पहुँचे हैं, क्योंकि चलो आपने उस चीज़ का पैसा खर्चा कराया भी आपने। लेकिन जिन लोगों को हम जैसे सामान्य लोगों ने अपनी वोट दे देकर आगे बढ़ाया है, संसद तक पहुँचाया, ये नौटंकियाँ देखने के लिए नहीं बढ़ाया। भाई साहब, आपने क्या चाहिए? मतलब बीजेपी हटाओ। अरे बीजेपी की हटाओ, बढ़िया बढ़िया व्यक्ति लाओ, नहीं उस व्यक्ति ने पावर दो, लोग भी था ना देखेंगे। आप सही चीज पे बोलोगे, आपकी कुर्सी तो बनी रहेगी। पूरा कैथल में मैंने देखा, सुरजेवाला बढ़िया काम करा, उसको लोगों ने जिताया है। और हर जगह पे देखता हूँ, जहाँ पे जो लोग अच्छा काम करते हैं उसको जिताते हैं। तो आप अपना बेस्ट दो ना भैया। शासन, प्रशासन, सत्ता, ये तो मौके और वक्त की बात है।
इस चीज़ का कंपटीशन करो, एक दूसरे की टांग सहारना, एक दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, जलन करना, ये भारतीय संस्कृति भारत देश को पीछे ले जाने वाली चीज़ है। इसको आप फॉलो मत करना, इस चीज़ को मटा दो। जय हमारे देश को आपने आगे बढ़ाना है। अरे एक मेरे जैसा एक सामान्य दुकानदार ये बोलने को मजबूर हो रहा है, तो इसके विशेष कारण है। मैं देखता रहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो, देश में पैसे का कितना मिसयूज है, देश में टेक्नोलॉजी का सही उपयोग नहीं हो रहा है, देश में आप अपने अधिकारों का किस प्रकार से दुरुपयोग करते हो, कहाँ पर कितना समय और पैसा देश का वेस्ट करते हो, आप चारों तरफ देखते रहते हैं। तो मुझे हो सकता है नॉलेज कम हो, लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझसे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मेरे दिए नंबर पे प्लीज़ आप संपर्क करें, मेरे से जानकारी शेयर करें, आप मरने वास्ते तैयार हैं। आप लोगों को बहुत सारे लोग डरते भी हैं बोलने से, पर क्या करें, बोलना तो पड़ेगा। अगर देश ही नहीं रहेगा तो फिर हम करेंगे थोड़े दिन में, तो मतलब वही बात है, पूरा चीनी सैनिक फिरेंगे हैं। तो हम नहीं चाहते भी, वो दिन नहीं देखना चाहते। आप विज्ञान पे काम करिए हैं, आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हो, धर्म जाति इन चीज़ों पे खींच के हमारे देश को पीछे ले जा रहे हो आप। मान लो किसी ने पूरा परमाणु बम घेर दिया, धर्म जाति और यह सारी चीज़ कुछ नहीं समझ में आने की, कुछ काम नहीं आने का, फिर उस परमाणु बम से लड़ने की हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो आप विज्ञान पे काम करो ना भैया। बहुत सारी ऐसी बात हैं, आप मेरी भावना को समझने का प्रयत्न करना, और मेरे देशवासियों आप साथ दो इस चीज़ में। और एक मनाई भी खबर थोड़ी सी बेरा चली कि हमारे राज्य के, हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश जी चौटाला का निधन हो गया है। बहुत दुख की बात है यार, बहुत शोक हम व्यक्त करते हैं हमारी ओर से, हमारे कुदरत परिवार की ओर से, क्योंकि वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छे नेता रहे हैं। और साथ ही में उनके जो पिताजी है श्री देवीलाल जी, वो कम पढ़े लिखे होने के कारण, शायद पढ़े लिखे ये थे ही नहीं, वो देश के उप प्रधानमंत्री रहे। तो इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, हमें उनके उप प्रधानमंत्री होने और हरियाणा वासी होने पे बहुत गर्व है। तो ऐसे कार्य करो भाई साहब। हमारे देश का यूथ है, यूथ नौजवान, इतने नौजवान हैं, इनमें एनर्जी है, दम है, बुद्धि है, सारी कुछ चीज़ों से परिपूर्ण है। इन लोगों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये लोग अपना समय नशे में, घूम फिरने में और अनावश्यक चीज़ें करने में, अपराधों में, शॉर्टकट्स में अपना समय गुजार रहे हैं। इनके लिए आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? बड़े बड़े पंडाल लगा लेंगे, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े जगह इनविटेशन, पैसे का वेस्टेज और समय का वेस्टेज, वह पैसा आप इन लोगों पे क्यों नहीं लाते हो? और एक देश में एक विद्वान और हुए हैं ओशो जी, उनका तो नाम मैं आप लोगों के किसी के मुंह तो सुनता ही नहीं हूँ। कभी मैंने उसके नाम तो कुछ चीज़ बनी हुई नहीं देखी, कोई ऑडिटोरियम बना दिया, कोई संग्रहालय बना दिया ना जी। उन्होंने भी तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बोली है, उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बोली हैं, न काम नहीं करते हैं। आप ऐसी ऐसी चीज़ों में काम करते हैं जो कि एक बुद्धिजीवी आदमी सोचेगा नहीं, वानी घूमेगा, हंसेगा भी हमारे देश पर कि ये क्या करने लग रहे हैं। और जो ये कल परसों की जो घटना हुई है संसद में, धक्का मुक्की, किसी का खून आ गया किसी के, या तो शर्मिंदा करने वाली बात है हमारे लिए भी। हम हाथ जोड़कर आपकी तरफ देख रहे हैं कि कुछ करेंगे, लेकिन ऐसे काम नहीं करो। ऐसे काम करो कि हमारा देश आगे बढ़े। और जो मेन चीज़ है नी, डॉलर भी बढ़ता जा रहा, मजबूत होने लग रहा, भारतीय रुपया गिरता जा रहा, इस चीज़ ना मजबूत करो। 5 साल ये कोई से कुछ नहीं पलटना, 5 साल यहाँ न्यू की न्यू चलेगा। तो 5 साल सब जने मिलजुल कर, जितने भी सांसद हैं, जितने मंत्री विधायक हैं, सब जने मिलकर इस देश के लिए सोचो भाइयों। एक दूसरे की टांग ना सारो, व्यर्थ की चीजों में तो मत सारो। एक ये व्हाट्सएप आई है भैया, देखो इसको क्या। तो देखा आपने, हर व्यक्ति अपने मत को अपने हिसाब से पेश करता है, सही और गलत का फैसला करना हमारे हाथ में है। तो हम ना बीजेपी देखनी, ना कांग्रेस देखनी, ना कोई पार्टी देखनी, सिर्फ हमने देश देखना। जो देश से प्यार करता है हम उससे प्यार करेंगे, जो देश के खिलाफ चलता है हम उसके खिलाफ चलेंगे। क्योंकि ये जो भारत में बहुत सारे लोग देश को अशांत करने के लिए काम कर रहे हैं ना, ये एक प्यादे मात्र है। इनको फंडिंग तो बाहर से आ रही है, बाहर के देशों से। जो देश हमारे देश से जलते हैं, हमारे देश को अशांत करना चाहते हैं, वो यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरे यूथ, ये मेरे नागरिकों, नौजवानों, साथियों, भाइयों और बहनों, जागो। जय हिंद, जय भारत।